Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme launched from 1st December 2023. Please like and subscribe. Hi friends, happy weekend. One very important development in Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme announced by the Maharashtra State Government on 29th November 2023, मतलब दो दिन पहले ही। अब इसके अंतर्गत ये योजना का नाम है महाराष्ट्र मुद्रा शुल्क अभय योजना 2023, दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी वेवर एमनेस्टी स्कीम ऑफ 2023 फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स विच वर रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटेड बट नॉट स्टैम्प्ड एडिक्वेटली फॉर द पीरियड 1st January 1980 to 31st December 2020, broken down into two parts: 1st January 1980 to 31st December 2000, then 1st January 2001 to 31st December 2020. Again brought out in two phases. First phase runs from 1st December 2023 till 31st January 2024. अगर आप ये फेज मिस कर गए जिसमें मैक्सिमम वेवर है तो दूसरा फेज भी है 1st February 2024 to 31st March 2024. तो डॉक्यूमेंट्स विच वर एग्जीक्यूटेड ऑन परफेक्टली लीगल गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर्स परचेज फ्रॉम लीगल स्टैम्प वेंडर्स नॉट इलीगली एग्जीक्यूटेड कैन अवेल दिस एमनेस्टी स्कीम। इसमें सेल सर्टिफिकेट है, सेल डीड है, लीज डीड है, सिडको माडा एसआरए अलॉटेड प्रॉपर्टीज है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी ये एमनेस्टी स्कीम में कवर्ड है। तो मेरे वॉइस ओवर के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें ये स्कीम के गाइडलाइंस है और एक थियरी पार्ट है छोटा सा, यू कैन गो थ्रू दैट सेपरेटली विच विल एलैबोरेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। पर तेलगी स्टैम्प वेंडर्स, तेलगी के टाइम के सस्पेक्ट स्टैम्प पेपर्स, अलॉटमेंट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट, फोर्ज डॉक्यूमेंट ये एमनेस्टी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ये मिला तो आपका प्रॉपर्टी इज इनवैलिड। अब ये स्कीम लाने के पीछे दो वजह है। बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कोर्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से पोस्टपोन होते जा रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स को वैलिड कर दीजिए। दूसरा है, अगर आपने फरवरी 1980 में कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया और आज उसका कुछ क्लेम आ रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट एडिक्वेटली स्टैम्प तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पर पेनल्टी क्या था? जो शॉर्टफॉल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है 2% पर मंथ पेनल्टी है। महाराष्ट्र में करीब 1100 करोड़ प्रिंसिपल स्टैम्प ड्यूटी पेंडिंग है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसके ऊपर 1800 करोड़ पेनल्टी भी लग चुका है जिसके डर के वजह से लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है। उसके वजह से ये मुद्रा शुल्क अभय योजना 2023 स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी महाराष्ट्र स्कीम 2023 हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो मोर देन 10,000 properties can be regularized under this scheme. Go through the scheme, go through the theory part. If you have got any doubts or you need the presentation, you can always contact me. I will happily help you and mail you. So go through it. This is the latest addition in the amnesty scheme of stamp duty by Maharashtra state government. The eligible documents for availing the stamp duty amnesty, the guidelines are: it should be executed on stamp papers from government recognized vendors and paid stamp duty through chief controlling revenue authorities competent authorities। मतलब वो तेलगी वाला जो स्टैम्प पेपर है उस पे अगर किए होंगे तो आप ये एमनेस्टी नहीं ले सकते, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पे नहीं ले सकते, जबरदस्ती साइन कराए डॉक्यूमेंट्स अगर प्रूव होता है तो उस पे नहीं ले सकते। अब इन एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है अलॉटमेंट लेटर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स ईदर अनस्टैम्प्ड और ऑन प्लेन पेपर्स। ये एमनेस्टी इज ऑन डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी पेड रजिस्टर्ड। तो अलॉटमेंट लेटर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स ये सब आप एमनेस्टी स्कीम में अवेल नहीं कर पाएंगे। नाउ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या कवर्ड है इसमें जिसके लिए आप एमनेस्टी स्टैम्प ड्यूटी का ले सकते हैं। इट विल बी डीड ऑफ सेल ट्रांसफर,
lease, sale certificate, agreement for sale, gift deed, release deeds, mortgage, transfer of tenancy, if it is a allotted flat from MADA, SIDCO or SRA, or premises in societies under deemed conveyance which needs to be converted to full conveyance, development agreement for sale, documents for mergers or restructuring, documents by MADA, SIDCO or municipal corporations, MIDC or SRA. For these documents, you can avail the amnesty. What kind of properties? It can be a residential, it can be a non-residential, or it can be industrial. So for these categories of property and for all these documents, you can avail the amnesty. The scheme is applicable in two phases. The phase 1 will be covered from 1st December 2023 to 31st January 2024. Phase 2, 1st February 2024 to 31st March 2024. So you can avail the amnesty in these two phases. Of course, the percentages of amnesty are different for both the phases. Now, instruments are categorized as executed between 1st January 1980 to 31st December 2000. मतलब 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000 और 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये दोनों कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एमनेस्टी के लिए एप्लीकेबल है. Now, for instruments executed from 1st January 1980 to 31st December 2000, अगर आपने फेज 1 में सबमिट किया मतलब 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, और अगर ड्यू स्टैम्प ड्यूटी पेएबल 1 रुपए से 1 लाख है तो 100% वेवर है स्टैम्प ड्यूटी में भी, और पेनल्टी और स्टैम्प ड्यूटी दोनों पे 100% वेवर है. अगर आप स्टैम्प ड्यूटी जो है फेज 1 में 1 लाख 1 से ऊपर है तो 50% स्टैम्प ड्यूटी में वेवर है और पेनल्टी पे 100% वेवर है. अगर फेज 2 में आप ये सबमिट करते हैं मतलब 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक, 1 रुपए से 1 लाख में स्टैम्प ड्यूटी में 80% वेवर है, पेनल्टी पे 80% वेवर है. 1 लाख के ऊपर अगर है तो स्टैम्प ड्यूटी में 40% वेवर है और पेनल्टी में 70% वेवर है. तो ये एमनेस्टी लेके आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेगुलराइज कर सकते हैं. और फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन 1st जनवरी 2001 टू 31st दिसंबर 2020, अगर आप फेज 1 में सबमिट करते हैं और पेएबल स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपए से 25 करोड़ तक है तो स्टैम्प ड्यूटी में 25% वेवर है मतलब 25% डिस्काउंट है. 25 करोड़ के ऊपर अगर है तो 20% स्टैम्प ड्यूटी में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. अब पेनल्टी जो है अगर 25 लाख से कम है तो 90% वेवर, 25 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 25 लाख ही लिया जाएगा, और अबाउट 24 करोड़ कैटेगरी में पेनल्टी सिर्फ 1 करोड़ ही लिया जाएगा, और अगर 50 लाख से कम है तो 80% वेवर मिलेगा. सेम दिस विल बी रिवाइज्ड इफ यू आर इन फेज 2. 1 to 25 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी में 20% वेवर मिलेगा, अबाउट 25 करोड़ में 10% वेवर मिलेगा एंड पेनल्टी में भी आपको एमनेस्टी मिलेगा. अब अगर ये एमनेस्टी नहीं लिए रहते तो जिस दिन से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ पेनल्टी 2% पर मंथ अभी तक लिया रहता, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज 4 times द डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी. So it is better you go in for this amnesty. If in case of any doubt, contact me on my given mail IDs.